नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया के पेंट इंडस्ट्रीज में जितने सारे लीडर्स हैं, लीडर्स मतलब आप जैसे देखेंगे एशियन पेंट है, बार्जन पेंट है, नेरोलैक है, और भी देखिए इंडिगो पेंट। तो इतने सारे कंपनीज जो है, इस सारे कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट आ चुका है। नेगेटिव पॉइंट मतलब एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि आदित्य बिरला ग्रुप ने एक नया फैसला लिया और इस पेंट इंडस्ट्रीज में वो एंटर करने वाले हैं। तो कौन सा वो कंपनी होगा और कौन सा कितना मतलब रुपीस इन्वेस्टमेंट करने वाला है, वो सारे जानकारी यहाँ पे मैं इस वीडियो के साथ आपको साथ देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसी तरीके से स्टॉक मार्केट न्यूज़ अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं जो चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ वो है एशियन पेंट का हालत। तो एशियन पेंट का आज के दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो आप देखेंगे तो अराउंड 7.65% का लॉसेस। देखिए, इस कंपनी में मैं 6 मंथ आपको चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 9% का लॉसेस है, और आज के दिन ही डायरेक्ट 6% लॉसेस, मतलब अराउंड 7% तक लॉसेस। तो इतना बड़ा फॉल के पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा, कोई ना कोई तो बिग रीज़न होगा जिसके कारण इतना बड़ा मार्केट में गिरावट हुआ है। देखिए, एशियन पेंट जैसे कंपनी जो ऑल ओवर वर्ल्ड में अच्छा खासा रैंकिंग है, 7 नंबर रैंकिंग में है। एशिया में, ऑल ओवर एशिया में 3rd नंबर रैंकिंग में है, और इंडिया में नंबर 1 पोजीशन में है। तो आज इस कंपनी के ऊपर इतना भारी प्रेशर क्यों देखने को मिला, उसके पीछे एक रीज़न है। पहले देखिए, बहुत सारे पॉइंट्स आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा, तो एक एक करके सारे पॉइंट्स आप ध्यान से देखना। तो सबसे जो पहली पॉइंट्स है वो है इस कंपनी के ऊपर, मतलब जितने सिर्फ सिर्फ एशियन पेंट के ऊपर नहीं, आप देखेंगे तो बाकी जितने सारे कंपनीज है, जितने सारे पेंट इंडस्ट्रीज में है, उसमें देखा जाए तो सारे के सारे कंपनीज के ऊपर एक नया कंपटीटर आने वाला है। तो वो कौन सा कंपटीटर है, वो कौन सा कंपनी है, तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तभी आपको एक अच्छा खासा मतलब जानकारी मिल जाएगा। तो तो यहाँ पे आप बार्जर पेंट को भी देख सकते हैं। इस कंपनी की भी हालत देख लीजिए, अराउंड 7% तक लॉसेस। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, सिर्फ एशियन पेंट के ऊपर इस तरीके से नेगेटिविटी नहीं है। तो सारे के सारे पेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर नेगेटिविटी है। तो आप एनएससी के वेबसाइट में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा पीटे हुए जो कंपनी आप देख देख पाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन है, एशियन पेंट है। तो एशियन पेंट आज के दिन 7 साढ़े 7% यहाँ पे इतना ज़्यादा गिरावट के पीछे कौन सा वो कारण है, किस लिए इस तरीके से कंपनी में गिरावट हो रहा है, चलो वो सबसे पहले चीज़ आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे दिग्गज वेबसाइट के मैं ऊपर आ चुका हूँ, बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर। आप इसको साइट के ऊपर भी जाकर पूरा डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ग्रासिम, जो ग्रासिम यहाँ पे देखिए डबल्स इन्वेस्टमेंट। तो कितना इन्वेस्टमेंट करने वाला है, डबल इन्वेस्टमेंट आउटले फॉर पेंट्स। यहाँ पे देखिए बीस टू रुपीज 10,000 करोड़, मतलब ग्रासिम जो है वो डबल इन्वेस्टमेंट करने वाला है पेन इंडस्ट्रीज के ऊपर, वो भी कितना, 10,000 करोड़। और इस 10,000 करोड़ पेन इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज है उसके ऊपर थोड़ा सा महंगाई पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटर जब अच्छा खासा है तो हर कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर तो होगा ही। अगर छोटा मोटा कंपनी इस सेक्टर के ऊपर आ जाते तो उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता, मगर इतना बड़ा कंपनी, कौन सा कंपनी है देख लीजिए, आदित्य बिरला ग्रुप, ग्रासिम इंडस्ट्रीज इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट 10,000 करोड़ इन द पेंट्स बिजनेस इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। मतलब 3 साल के अंदर कंपनी ने डिसाइड किया 10,000 करोड़ तक निवेश करेगा। तो देखिए, यहाँ पे मार्केट में नेगेटिव क्यों है, तो आप कहेंगे सर कंपटीटर तो आएगा ही, मार्केट में क्या दुकान का काम है, क्या बिजनेस काम है, फिर भी इस तरीके से गिरावट होने के पीछे लॉजिक कौन सा है, तो चलो वो लॉजिक भी आपको मैं बताता हूँ। तो उससे पहले इस आर्टिकल को तो कंप्लीट कर लूँ। तो देखिए देखिए नेक्स्ट 3 ईयर के अंदर तो आने वाला है। करंट मार्केट लीडर जो है वो कौन है, एशियन पेंट। एंड न्यू जो एंटर होने वाला है कौन है, जेएसडब्ल्यू। मैं पहले भी आपको एक बता चुका हूँ कि जेएसडब्ल्यू भी एशियन पेंट सेक्टर में एंटर करने वाला है। तो देखिए, इतनी ज़्यादा कंपटीटर अगर मार्केट में आए तो मार्केट में जितने सारे पहले जो कंपनी काम करते थे तो उसके लिए वो तो इम्पेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप एक बार सोच लीजिए, मान के चलिए आपका एक दुकान था और आपके बगल में और एक दुकान था, चलो सेम टू सेम कैटेगरीज के, मतलब आपके मान के चलिए आपका बाइक का दुकान था, मतलब कोई भी बाइक का दुकान था, और अभी
तो आपका बगल में जो बाइक का भी दुकान है, तो दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, चलो ठीक है। तो इसका कुछ कस्टमर आपके पास भी आएगा, कुछ कस्टमर इसके पास भी जाएगा। तो आप कस्टमर को जिस तरीके से हैंडल करेंगे उसी तरीके से यहाँ पे होगा। अभी मान के चलिए और दो कंपनी यहाँ पे फिर से उसका शॉप ओपन किया, इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ कस्टमर, आपका कुछ कस्टमर यहाँ पे भी जाएगा, इसका भी कुछ कस्टमर यहाँ पे भी जाएगा। इसका मतलब कस्टमर मान के चलिए टोटल कस्टमर फिगर था 50 अराउंड, मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ। तो अलग अलग होकर 25-25 साल मान के चलिए आपके पास 30 कस्टमर आते थे, उसके पास 20 आते थे। तो अभी कितना हो जाएगा, बाकी पास पास में भी तो जाएंगे, सपोज पकड़ लीजिए 10-10 करके कस्टमर जाएगा, तो आपके भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यही बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली मार्केट में जब कोई कॉम्पिटिटर आ जाता है और वो भी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर, तो वो एक इम्पैक्ट ले आता है कंपनी के ऊपर, एक नेगेटिविटी पॉइंट्स ले आते हैं। और मार्केट हमेशा इसी न्यूज़ के तलाश में रहते हैं। जो ट्रेडर लोग होते हैं ना, उसके फोकस हमेशा इसी न्यूज़ के ऊपर होते हैं कि चलो थोड़ा सा नेगेटिविटी आया, चलो माल सेल आउट कर देते हैं, माल को कंटिन्यू सेल कर देते हैं। इंटरडे लेवल में तो कुछ भी नहीं होगा, एक्स्ट्रा तो उसको चार्जेस नहीं लगेगा, वो माल को सेल कर देंगे पहले, उसके बाद नीचे जाकर खरीदारी कर लेंगे, तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी कारण बेसिस से आज के दिन सारे पेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर लॉसेस देखने को मिला, और वो भी बिग लॉसेस अराउंड 7% तक। और आप दूसरा जो कारण है, वो इस पेंट सेक्टर के सबसे बड़ा कारण अभी बन चुका है, वो है क्रूड ऑयल, मतलब ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाना। देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी का जो ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो बढ़ते जा रहा है। एक बार तो 100 के भी नीचे आ गया था, तो 100 के नीचे आने के बाद भी देखिए फिर से 114 तक चला गया, 114 तक चला गया। इसका मतलब देखिए यहाँ पे पॉइंट 01 मैं एक बार फिर से आपको लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 0.01। ये जो फिगर है ना, ये जो डॉलर का जो फिगर है, ये भी चेंजिंग हुआ ना, तो भी इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए आप मान के चलिए आपका एक बाइक है, आपका एक कार है, तो आप कितना पेट्रोल डीजल भरते हैं। मगर जो कंपनी इस ब्रेंट क्रूड ऑयल को लेकर ही काम करते हैं, मतलब जिसका रॉ मटेरियल, जिसका जो मेन रॉ मटेरियल है वो ब्रेंट क्रूड ऑयल ही है, तो इस कंपनी की अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है, तो सारे के सारे इम्पैक्ट किसके ऊपर देखने को मिलेगा, उस सेक्टर के ऊपर, उस कंपनी के ऊपर। तो मेरे हिसाब से ये जो मतलब न्यूज़ है, इस सारे न्यूज़ एक साथ जोड़कर देखा जाए तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ बर्जर पेंट में नहीं, एशियन पेंट में भी आप देख लेना, नेरोलैक भी देख लेना, और इंडिगो पेंट भी देखना, सारे सारे कंपनीज के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिला। तो क्या अभी इस एशियन पेंट के ऊपर कंटिन्यू नहीं करना चाहिए क्या? इस तरीके से न्यूज आया तो क्या कंपटीटर आ गया, क्या स्टॉक मार्केट से निकल जाना चाहिए, इस कंपनी के माल बेच देना चाहिए? देखिए एक बार मैं आपको एक चीज आपको दिखाने वाला हूँ, ब्लू चिप कंपनी के ऊपर निवेश करने का फायदा क्या है। चलो मार्केट तो इतना गिरा, मैं सबसे पहले बार्जर पेंट के बारे में बात कर लूँ। देखिए बार्जर पेंट का मार्केट कैप कितना है, 55,000 करोड़, और एशियन पेंट का मार्केट कैप कितना है, अराउंड 2,74,000 करोड़। मतलब एक ब्लू चिप कंपनी है और एक लार्ज कैप कंपनी बर्जर पेंट है। तो इस दोनों कंपनी में अंतर क्या है, चलो वो भी दिखा देता हूँ। 6 मंथ अब देखेंगे तो एशियन पेंट में तो कितना, चलो 10% तक लॉस हुआ, कोई बात नहीं। एक साल में क्या हुआ, एक साल में कंपनी ने 2% लॉस किया, चलो कोई बात नहीं। मगर आप बार्जर पेंट देखेंगे तो उसका हालत देखिए, 6 मंथ में कितना, 25% का लॉसेस, एक मंथ में कितना, 30% तक लॉसेस। क्या कंपनी खराब हो गया, बिल्कुल नहीं, 5 साल में प्रॉफिट हुआ, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो शानदार प्रॉफिट। देखिए इस तरीके से गिरावट जब माहौल आते हैं, तो ज़्यादातर जो स्मॉल कैप टाइप होते हैं, जो मिड कैप लार्ज कैप टाइप होते हैं, तो मतलब स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहते हैं। तो आप कहेंगे सर बाजार पेंट तो एक लार्ज कैप कंपनी है, मगर वो कंपनी ब्लू चिप टाइप कंपनी नहीं है, तो इसीलिए उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला। और एशियन पेंट जैसे कंपनी में आप देखेंगे, इसका भी चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंटिन्यू, तो आप देखेंगे कितना शानदार रैली। और आपको देखिए इस बार सिर्फ यही पे गिरावट नहीं हुआ, वो इस तरीके से सिचुएशन बहुत बार आ चुके हैं, बहुत बार आ चुके हैं, आप देखेंगे कंटिन्यूसली बहुत बार आ चुके हैं। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस जरूर रखना है। एशियन पेंट जैसे कंपनी के ऊपर अगर आप माल बेच देंगे, तो मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट में आपको निवेश नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए अच्छा खासा कंपनी में आप नहीं रह सकते, तो आप कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश करके पैसा कमाएंगे, मुझे तो पता नहीं है। मुझे लगता है 9% तक, 10% तक स्टॉक में गिरावट हुआ है, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसी टाइम कंपनी के ऊपर निवेश करने का। तो इस टाइम अगर आपने छोड़ दिया तो शायद इस प्राइस में दोबारा शायद ना मिले। तो मैं जरूर कहूँगा इस टाइप कंपनी के ऊपर आपको हमेशा फोकस होना चाहिए। जब डिस्काउंट में कंपनी माल दे रहा है तो उस कंपनी के ऊपर आपको
जल्द से जल्द माल उठाना चाहिए। देखिए अगर कंपनी खराब होते, सिर्फ मैं एक चीज़ आपको दिखाऊँगा, इंस्टीट्यूशन जो है वो पहले भी जो इन्वेस्टमेंट था, अभी भी देखिए उतना ही इन्वेस्टमेंट है। हाँ, पब्लिक आपको ऐसे लगता है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, चलो कोई बात नहीं, प्रोमोटर के पास भी इन्वेस्टमेंट है। तो हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा, साथ ही साथ आपको रिटर्न का रेशियो जो है, आप वो भी देखेंगे तो अराउंड आपको 30%, 23% तक रिटर्न दिया। जो पेन इंडस्ट्रीज़ का लीडर है, उसके ऊपर आपको टिके रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, एक बार स्टडी करना, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर निवेश करना। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करेगा। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।